हेलो एंड वेलकम 11th क्लास। हम चैप्टर 8 कर रहे थे। एक्सरसाइज 8.2 8 क्वेश्चंस तक हम सोल्व कर चुके थे। उसके नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चंस बचते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग टॉपिक के साथ जुड़ के हैं। तो पहले वो टॉपिक बताएंगे, फिर वो सोल्व करेंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। क्लास ये टॉपिक आपका 10th क्लास से जुड़ा हुआ है। 10th क्लास में आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, एपी पढ़ा होगा, उससे जुड़ा हुआ है। तो टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम बेसिक पढ़ेंगे उसका, कि बेसिक छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, उनका कहाँ कैसे यूज़ करेंगे, कैसे वो फॉर्मूले आपके फॉर्म हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लास सीक्वेंस क्या होता है? A set of numbers arranged according to some definite law is called a sequence. क्लास a set of numbers, नंबरों का एक सेट होता है, arranged व्यवस्थित होता है, according to some definite law, कुछ निश्चित लॉ के अकॉर्डिंग, is called a sequence, उसको हम सीक्वेंस कहेंगे, यानी कि एक रूल का फॉलो करेंगे। ए सेट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का एक ऐसा सेट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड ए सीक्वेंस, उसको क्या बोलेंगे क्लास? सीक्वेंस बोलेंगे। द डिफरेंट नंबर्स विच फॉर्म द सीक्वेंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्लास डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग नंबर, जैसे यहाँ 1 3 5 7 ऐसे कुछ है, तो अपने आप में जो एक है 1 है, फिर 1 3 5 और नंबर ले लेते हैं एक बारी, 1 3 5 9 इस टाइप से। तो जो आपका 1 है, द डिफरेंट नंबर्स 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, विच फॉर्म द सीक्वेंस, वो सारे मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? सीक्वेंस। आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। टर्म्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल T1, T और नीचे लिखा 1, इसका मतलब टर्म फर्स्ट है, T2 टर्म सेकेंड है, T3 टर्म थर्ड है, एक्सेट्रा। क्लियर क्लास? द डिफरेंट नंबर्स विच फॉर्म द सीक्वेंस, जो अलग अलग नंबर सीक्वेंस का फॉर्म करते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो अलग अलग नंबर क्या हैं? द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, टर्म आर डिनोटेड बाय द सिंबल T1 T2 T3 एंड सो ऑन, चलते रहेंगे आपके। अब हम पढ़ेंगे कि सीरीज क्या है। क्लास सीक्वेंस समझ पा रहे हैं? द सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। एंड अब पढ़ेंगे सीरीज। If the number forming the sequence are connected by the sign of addition, then we get a series. आपकी सीरीज कब बनती है? If the numbers forming the sequence, जो नंबर सीक्वेंस बना रहे हैं, are connected by the sign of addition, और एडिशन के साइन से आपस में क्या है? कनेक्टेड, देन हम उसको क्या कहेंगे? सीरीज। क्लियर है क्लास? सीरीज भी हम यूं कह सकते हैं कि इसने बोला है कि साइन ऑफ एडिशन, इसका मतलब जो एडिशन होगा वो एक रूल के अकॉर्डिंग होगा, हर एक सीक्वेंस, हर एक टर्म्स में, अलग अलग टर्म्स की बात करें तो डेफिनेट होगा, वो कांस्टेंट होगा, इसका भी जिक्र होगा आगे। इफ द नंबर फॉर्मिंग द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ एडिशन, देन वी गेट ए सीरीज, तब हम क्या गेट करेंगे? सीरीज। अब है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या होता है? ए सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। क्लास ए सीरीज, वही सीरीज जो डिस्कस कर रहे थे, टर्म जो चलती है, नंबर्स जो चलते हैं, वो सीरीज कहलाएगी। ए सीरीज इन विच, एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी श्रेणी, द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, पीछे वाले टर्म से आगे का जो डिफरेंस है, इज कांस्टेंट, इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। क्लास कोई भी दो टर्म है, आपने उसको डिफरेंट किया, मीन्स डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला। ये बोल रहा है कि ये सीरीज इन विच, एक ऐसी सीरीज इन विच जिसमें द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट, पीछे वाले टर्म से अब आगे जो टर्म्स का डिफरेंस है
वो कांस्टेंट है, मीन्स स्थिर है। 135 एक बार मैं ले रहा हूँ, यहाँ है 1, यहाँ 3, यहाँ 5, 7, 9 एंड सो ऑन। क्लास इन दोनों के गैप की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो 2 का आएगा। ए सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, इसमें से ये घटा दिया 2, प्रीवियस टर्म, इस टर्म में से प्रीवियस टर्म लेस करेंगे 2, इस टर्म में से ये प्रीवियस टर्म लेस करेंगे 2, इस टर्म में से प्रीवियस टर्म लेस करेंगे। ए सीरीज इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज ए कांस्टेंट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चीज को हम एपी कहेंगे। 2 टर्म्स के बीच, 2 सीरीज के बीच में, अभी हम देख रहे थे सीरीज क्या होती है, 2 सीरीज के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो आपका एपी है। ठीक है क्लास, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस बताया था इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे उस एपी में अलग अलग नोटेशन मिलेगी क्लास, कई बार कुछ और टर्म लिखी हुई मिलेगी, कई बार कुछ और टर्म। उस नोटेशंस को समझें आप। नोटेशंस से डिनोट किया है, द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय द ए। किसी भी सीरीज में, किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट पहली टर्म है वो ए से डिनोट की जाती है और हम उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय द ए। ए किसके बराबर होता है? फर्स्ट टर्म के बराबर। फर्स्ट टर्म इक्वल मीन्स फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय द ए। नेक्स्ट आपका कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द डी। जो आप लोगों का कॉमन डिफरेंस होता है, अंतर जिसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द डी। क्लास ए आपका फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस। एंड अब बोल रहा है एन इज द नंबर ऑफ टर्म। वो 20th टर्म हो सकती है, nth हो सकती है, 30th हो सकती है। एन्स मीन नंबर ऑफ टर्म। वो एन असाइन होगा क्वेश्चन में कि 10th निकालनी है, 15th निकालनी है, 20th निकालनी है, nth निकालनी है, 100th निकालनी है। क्लियर? तो n इज द नंबर ऑफ टर्म। an और l, an को डिनोट किससे किया है? l से। an हमेशा लास्ट टर्म होता है और l भी क्या होता है? लास्ट टर्म। तो an इज द लास्ट टर्म एंड l इज द आल्सो लास्ट टर्म। दोबारा सुने एक बार। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट किया? a से। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट किया? d से। n इज द नंबर ऑफ टर्म, an या l इज द लास्ट टर्म। अब है आपके पास एक फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा है an टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से सुने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इस फॉर्मूले में क्लास an डिनोट किया है। an मीन्स असाइन टर्म, 20th निकालना है तो a20 लिखेंगे आप, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। दोबारा सुन ले, अभी इस फॉर्मूले में जो बात करें तो a आपका फर्स्ट टर्म है, n इज द नंबर ऑफ टर्म होता है, n माइनस 1 उसमें से कम करेंगे और कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? an किसी भी टर्म का nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्लियर यहाँ तक? उसी एपी में ये तो था, कोई एपी चल रही है उसकी 20th टर्म कितनी होगी, कोई एपी चल रही है उसकी 100th टर्म क्या होगी, कोई एपी है उसकी 50th टर्म क्या होगी, 50 टर्म क्या होगी, कोई एपी चल रही है उसकी nth टर्म क्या होगी। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये आप लोगों का टर्म निकालने का था, सिर्फ टू फाइंड द टर्म। सम ऑफ n टर्म, अगर आप लोगों को n टर्म का सम करना है, पहली 10 टर्म है उनका जोड़ कितना होगा, पहली 15 टर्म उनका जोड़ कितना होगा, पहली 20 टर्म उनका जोड़ कितना होगा, पहली 50 टर्म उनका जोड़ कितना होगा, पहली 100th टर्म है उनका जोड़ क्या होगा, और पहली nth टर्म है उनका जोड़। क्लास वो तो डायरेक्ट टर्म की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं जोड़ की, एडिशन की। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, SN, S डिनोट किया है सम, S का मतलब क्या है? सम ऑफ n टर्म, S और नीचे लिखा है n, SN। an इज द नंबर ऑफ टर्म होता है, यहाँ an था फॉर्मूले में, नंबर ऑफ टर्म। सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म कह सकते हो आप, या फिर सम ऑफ टर्म। n/2 एक आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है, एक आपका जर्नल फॉर्मूला है, n/2 इंटू a प्लस l।
क्लास n इज द नंबर ऑफ टर्म होगा, क्वेश्चन में असाइन होगा, बाय 2 कांस्टेंट वैल्यू है, a प्लस एल, ए फर्स्ट टर्म होती है, एल आपकी लास्ट टर्म होती है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ध्यान से सुने, एस एन इज द सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ये फॉर्मूला वहां अप्लाई होता है जहां आपको फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n गिवन होता है। जनरली ये फॉर्मूला वहां यूज करेंगे जहां आपको लास्ट टर्म असाइन होती है, ए और n तो देगा ही देगा, व्हेन लास्ट टर्म आर गिवन। क्लियर हुई बात? शॉर्टकट फॉर्मूला भी बोलते हैं हम इसको, n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2, n इज द नंबर ऑफ टर्म, डिवाइड बाई 2, 2a, a की 2 से मल्टीप्लाई, प्लस n माइनस 1, n में से घटाएंगे और कॉमन डिफरेंस जो भी है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हुई बात? एस एन का पहला फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, और एस एन का दूसरा फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है क्लास? आज हम लोगों ने इस टॉपिक का बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज आपका टॉपिक था। हमने पढ़ा सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होते हैं। एपी में 2 फॉर्मूले थे, एक ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला टर्म निकालने के लिए होता है, और उसी एपी में nth टर्म का सम निकालने के लिए n बाई 2 इंटू ए प्लस एल एक छोटे बड़ा, और दूसरा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक एक बार आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लास समझेंगे और सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।